स्कूल ऑफ द मैजिक सीजन 2 एपिसोड 1। जैसा कि आप सभी ने कहा था कि हम लोग आप लोगों के लेकर आए यहाँ पर स्कूल ऑफ द मैजिक्स, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करना होगा। ठीक है, मेरे को पता है कि आप लोग बोल रहे हैं कि भाई स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले यहाँ पर आ गया मदद मांगने। तो मदद केवल वो वाली नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो अपने फ्रेंड्स है ना, उनके अंदर आप जाके इसको शेयर कर सकते हैं कि भाई स्कूल ऑफ मैजिक का सीजन 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो उनको बताओगे ना तो फिर अपने भी थोड़ा सा मजा आ जाएगा। चलो फिर बिना किसी शुरू हम लोग शुरू करते हैं इस एपिसोड को। वो सारी जड़ी बूटियां आखिरकार उस स्टोरेज नेकलेस के अंदर से निकालकर डॉक्टर्स को दे दी गई थी, जिसके बाद में उन सभी ने यहाँ पर उनसे वह सभी जड़ी बूटियों से एंटीडोट बना लिया था और आखिरकार सभी को वो दे दी गई थी जो जो इससे संक्रमित हुआ था। हालांकि जब इसकी स्टेज 2 स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले उन लोगों ने उनको तो पकड़ा दिया था, लेकिन जिनके ऊपर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ था वो महामारी ज्यादा नहीं फैली थी। उससे पहले ही यहाँ पर उनको वे जड़ी बूटियां दे देने की वजह से वो कुछ तो ठीक हुए, लेकिन कुछ को ठीक होने में थोड़ा समय लगने वाला था। इसी वजह से उन लोगों को वहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया गया था। इस जगह पर सभी लोग बड़े खुश थे। यहाँ पर जब सभी को ये पता चला कि इस महामारी के एंटीडोट को ढूंढने में एक बच्चे और एक गरुड़ पक्षी की मदद ली गई थी, तो उसके बाद में उन लोगों ने उनके प्रति अपने दिल के अंदर बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा सम्मान भर लिया था। गरुड़ को यहाँ पर एक बहुत ज्यादा ही आलीशान सी जगह पर दफनाया गया था क्योंकि वह उनका मसीहा था। वहीं दूसरी तरफ रही यहाँ पर अरविंद की बात, तो यहीं अनिरुद्ध अभी भी यहाँ पर कोमा के अंदर था। चुटकी आगे बढ़ती है और वो पूछती है, क्या यहाँ पर अभी अनिरुद्ध को बचाया नहीं जा सकता है? इसने हम सबकी बहुत ज्यादा मदद की है, इसके बिना ना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मंत्री राजेश, क्या आपको कोई ऐसी जगह पता है जिसके साथ में हम लोग अनिरुद्ध को ठीक कर सके? चुटकी इस जगह बहुत ज्यादा ही परेशान थी, उसको अनिरुद्ध की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। आखिरकार इस बच्चे ने उन सभी को बचाया था, ना तो उसका कोई एक स्टेटस था ना कुछ और, उसको तो अब तक एक मैच भी नहीं बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसने इस तरह से काम किया गया था। तो इसी वजह से वो सभी यही सोच रहे थे। सभी सैनिक भी उसकी वो बातें सुनने के साथ में बड़े मायूस थे, क्योंकि ये देखते हुए कि यहाँ पर उस महामारी के अंदर से एक बच्चे ने अपनी जान के ऊपर खेलकर उनको बचाने की कोशिश की थी, तो उसके साथ में वो सभी लोग ये समझ गए थे कि उस लड़के के पास में एक सौम्य दिल था। ये सौम्य दिल हर किसी के पास में नहीं हो सकता था, और इसी वजह से वो सभी भी यही चाहते थे कि उनका वो हीरो, वो मसीहा जिसने उन सभी की महामारी से बाहर निकलने में इतनी मदद की थी, वो ठीक हो जाए। इस जगह पर बाकी सभी लोग माया नगरी के अंदर बड़े खुश थे। वो एक पल के लिए तो हैरान थे कि यहाँ पर जिसको उन्होंने एक शैतान समझा था वो उनका मसीहा देव था, यानी कि जो विशाल सांप वो उनका देव निकला। लेकिन जिस कमीने मंत्री बीड़ी को यहाँ पर उन लोगों ने मसीहा समझा था, वही था इस महामारी के पीछे का हाथ। महामारी का सब कुछ उनको पता चल गया था कि महामारी फैलने के पीछे यहाँ पर कोई नेचुरल या किसी दानव ने नहीं फैलाई थी। इसको पीछे से फैलाने वाला एक मनुष्य, एक मेज था जिसने उन सभी चीजों को बाहर फैलाया था। चुटकी इस जगह पर मंत्री राजेश की तरफ देख रही थी, उसकी आंखें उसी के ऊपर टिकी हुई थी। वो फिर से पूछती है, क्या मंत्री राजेश आप इसको बचा नहीं सकते हैं? इस बेचारे ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इस जगह पर अनिरुद्ध का जो शरीर था वो अभी एक खाली टैंकर के समान था, यानी कि शरीर तो था लेकिन उसके अंदर की आत्मा नहीं। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही मंत्री राजेश थोड़ी देर के लिए सोच विचार करते हैं और उसके बाद में कहते हैं, मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या वो काम करेगी या नहीं करेगी। लेकिन उसकी बात सुनते ही चुटकी और बाकी सभी की आंखों के अंदर एक उमंग जगती है, एक ऐसा इशारा जिसके साथ में वो सभी मंत्री राजेश को देखने लगते हैं। चुटकी पूछती है, फिर मंत्री राजेश जल्दी बताइए ना कि हम कैसे यहाँ पर अनिरुद्ध को ठीक कर सकते हैं? हमें इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा, इसने जो बलिदान दिया है उसकी वजह से। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर मंत्री राजेश कहते हैं, मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ लेकिन शायद ये काम ना करे।
ये एक पार्थनन मंदिर है। लेकिन जैसे ही मंत्री राजेश ये शब्द कहते हैं तो उसके साथ में ही आदर्श की आंखें सिकुड़ जाती है। क्या पार्थनन मंदिर? इसके बारे में मैंने पहले कभी सुना है। दूसरी बार यहाँ पर आदर्श ने इसके बारे में सुना था, लेकिन ये मंदिर तो दूसरे शहर के अंदर था। तो उसी के साथ में ही यहाँ पर राजेश बताता है, ये मंदिर है तो सही, इसके अंदर के जो डॉक्टर्स और जो केमिस्ट वगैरह हैं वो सभी अनिरुद्ध को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे माफ करना, वो हमारी मदद शायद ही करेंगे, क्योंकि वो माया नगरी से एक अलग देश है। उस देश के अंदर सब कुछ अलग है। वो लोग बाहर से आने वाले किसी की भी मदद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अब हमारे पास में और दूसरा तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अब हम लोग केवल अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर यही देख सकते हैं कि अनिरुद्ध कब खुद से ठीक होगा। शायद ये हो सकता है कि अनिरुद्ध की जो आत्मा है वो वापस से रिकवर हो जाए। अगर वो एक बार फिर से रिकवर हो गया तो उसके बाद में ये हो सके कि शायद यहाँ पर वो जिंदा भी हो जाए। राजेश ये शब्द कहते हुए बहुत ज्यादा मायूस सा लग रहा था। उसे भी पता था कि इस महामारी के पीछे जिसका हाथ था उसको तो मार दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर उसकी वजह से अनिरुद्ध मारा नहीं जाना चाहिए था। वो उनका मसीहा था और जो उसने सारी गलतियां की थी उसी की बदौलत ऐसा सब कुछ हो रहा था। लेकिन जहाँ पर वो सभी लोग मायूस थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वहीं माया नगरी और आसपास के सभी गांव और सभी शहरों के अंदर थोड़ी सी हलचल बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो पश्चिमी झील थी, जहाँ पर उस काले सांप को देखा गया था, उस जगह पर पहले से बहुत सारे पर्यटन हो चुके थे। वो सभी की सभी लोग बाग यहाँ पर इस तरह से घूम रहे थे जैसे कि अभी कुछ समय पहले जो रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था ना, वो रेड अलर्ट नहीं था। अरे वो तो कोई मुजरे या जुम्मे करने वाला था। हाँ, इसी के साथ में ही वो सभी लोग वहां पर ऐसे घूमने लगे जैसे कि भाई कुल्फी बैठ रही हो। अरे कुल्फी नहीं है, तुम्हारा कुल्फा बन जाएगा। लेकिन उन सभी को कौन सा बजाए। लेकिन वो लोग चाहे से कितना भी कुछ भी कर ले, जो विशाल काला सांप देव था वो बाहर आने का नाम नहीं लेता है। अरे भाई मैं क्यों बाहर आऊं, मेरा कोई काम थोड़ी ना है, फालतू में तो निठल्ले हैं, मेरे पास में और भी बहुत से काम है। ऐसा ही यहाँ पर शायद अभी वो देव काला सांप सोच रहा होगा। बेचारा और कर भी क्या सकता था। अरे इन सभी को ऑटोग्राफ तो ना देता है वो, इसी वजह से उसने अपने आप को छिपाया हुआ था। इस जगह पर माया नगरी के अंदर फिर से वही सारी चहल पहल, लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए उन सभी की घरों को ठीक किया जा रहा था। आखिरकार इस लड़ाई के अंदर बहुत सी जान मान की हानि हुई थी। उन सभी को ठीक करने में माया नगरी के सभी वासी लग चुके थे। जिस क्षेत्र के अंदर क्वारंटाइन किया गया था उस क्षेत्र के अंदर भी वापस से चहल पहल हो चुकी थी। वो सभी लोग धीरे धीरे करते हुए ठीक होने लगे थे। इसके साथ में ही यहाँ पर शाम होती है। शाम के अंदर दो जने रोड के ऊपर चल रहे थे। ये एक सुनसान एरिया था और ये कोई और नहीं, भावना मैडम और साथ में उनका प्यारा स्टूडेंट आदर्श था। उसी के साथ में ही यहाँ पर आदर्श ने पूछा, भावना मैडम कैसे हो आप? तो वहीं दूसरी तरफ भावना ने केवल अपना सर हिला दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भावना अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, आदर्श ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। एक हल्की सी मुस्कान के साथ में भावना ने एक ब्लैक कलर का कोई बॉक्स था, उसको उसने पकड़ा दिया। ये क्या है? इसकी क्या जरूरत थी? आप मेरे को तोहफा दे रही हैं? आदर्श ने जैसे उसको देखा तो उसके साथ में ही आदर्श एक पल के लिए तो थोड़ा सा हैरान और उसके साथ में उससे पूछता है। आदर्श की बात सुनने के साथ में भावना कहती है, एक बार देखो तो सही आदर्श, इसमें तुम्हारे लिए क्या है, एक सरप्राइज है, खोल कर देखो। उसके साथ में आदर्श धीरे से उसको खोलता है। लेकिन जैसे वो उसको खोलता है तो उसके अंदर एक काले कलर का कुछ सेल जैसा पड़ा हुआ था। हाँ, ये विशाल साहब का सेल है ना? उसके साथ में ही वो देखता है कि उसके अंदर जो कोई भी पड़ा हुआ था ना, वो विशाल साल का एक सेब था। उस सांप का वो सेल, उसको देखते ही यहाँ पर आदर्श एक पल के लिए खुश था, लेकिन उससे आत्मा कहता है, लेकिन बस एक ही। तो वही भावना कहती है, हाँ एक ही। क्या अब मैं तुम्हारे लिए पूरी दुकान लाकर खोल दूं? अरे पहले ही यहाँ पर इस एक को हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम इसके साथ में अपने लिए एक कवच बना सकते हो ना? लेकिन उसकी बात सुनते ही, लेकिन भावना मैम, मैं तो यहाँ पर सोच रहा था कि सारी चीजें बना लूं, तलवार और सारी चीजें जो मेरे काम में आ सकती है, लेकिन एक कवच में मेरा क्या होगा? आप तो मेरे को ऐसे कह रही है, ले बेटा लॉलीपॉप खा ले। तो वहीं भावना कहती है, आदर्श तुम मेरे से पीटोगे क्या?
और इसके अलावा क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? लेना हो तो लो, वरना मुझे वापस दो। मैं अपने लिए एक नेकलेस ही बनवा लूंगी इससे। वैसे भी यहाँ पर मुझे इसको लेने बड़ी मुश्किल हुई है। भावना के चेहरे के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। भावना ये कहना चाह रही थी कि आदर्श तो मेरे से पिटेगा, चुपचाप भाग जा यहाँ से। लेकिन आदर्श कहता है नहीं नहीं भावना में मेरे लिए यही ठीक है। आदर्श ने जल्दी से उस बॉक्स को अपने पास में रख लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो बॉक्स वापस से भावना ले ले। इस जगह पर उन दोनों के बीच में बिल्कुल शांति। वो उस रोड के ऊपर चलते जा रहे थे और अपनी वो सारी दुख दर्द पीड़ा सहते और बताते जा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने काम किया था। लेकिन उसके साथ में आदर्श को कुछ याद आता है। धत तेरी की, ये क्या हो गया मेरे साथ में? तो वही भावना पूछी क्या क्या हुआ आदर्श, अब क्या हो गया तुम्हें? तो आदर्श कहता है भावना मैं माया नगर के अंदर बहुत ज्यादा समय से हूँ। मुझे लगता है कि मुझे वापस से अब स्कूल जाने का समय हो गया है। मुझे वापस जाना होगा, बहुत ज्यादा समय हो गया है स्कूल गए। वहां पर आदर्श कहता है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर भावना कहती है अच्छा तुम जाना चाहते हो, चलो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए इस माया नगरी को बचाने और इतना बड़ा बलिदान और इतनी ज्यादा मदद करने के बाद में तुम्हारे लिए वहां पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा तोहफा छिपाया गया है। तुम जाओ, तुम्हें वो वहां पर जाकर मिल जाएगा। लेकिन उसकी वह बात सुनने के साथ में ही आदर्श उसकी तरफ देखने लगता है। क्या भावना में मेरे लिए क्या है, मुझे मुझे बताइए। तो वहीं दूसरी तरफ भावना मैडम केवल उसकी तरफ देखकर एक मुस्कान दे देती है। लेकिन आदर्श उसके पीछे पड़ जाता है और दूसरी तरफ एपिसोड यही खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड जरूर बता देना कमेंट के अंदर। और इसके अलावा आगे जाने के बाद में हम लोगों को बहुत से अलग अलग चीजें मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा देखो गाइस, यहाँ पर जब ये वापस से स्कूल चल जाएगा तो उसके अंदर ये अपने फ्रेंड से मिलेगा और बहुत से जनों से भी। तो आप सभी को ये बताना है कि भाई उसका नाम ये होना चाहिए, उसका नाम ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पता चलेगा। और थोड़े बहुत नाम आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मेरे को ये तो पता है कि आइस एलिमेंट और फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स का तो मेरे को पता है। लेकिन ये नॉर्मल जो अलग अलग चीजें हैं ना, उसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो इसी वजह से। और हम लोग इसके अंदर भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी मदद करनी होगी यहाँ पर आसपास में इसको शेयर कर कर, ताकि लोग बाग इसका सीजन 2 भी हमारे साथ में देख सके। और अपने इसी रोमांचकारी आवाज और इसी बुलंदियों के साथ में हम लोग इसको भी खत्म करने की ट्राई करेंगे। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।